तो अब बैंगन की सब्जी देखकर कोई भी मुंह नहीं बनाएगा, क्योंकि मैं लाई हूँ अब तक की सबसे टेस्टी और आसान बैंगन के भरते की ऐसी रेसिपी जिसे आप एक बार बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ रमशा और आज मैं आपके साथ बैंगन का भरता बनाने की एक डिफरेंट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपके बैंगन के भरते में बहुत ही मज़ेदार सा एक स्मोकी फ्लेवर आएगा, क्योंकि इससे इसका टेस्ट टोटली चेंज हो जाएगा। और अगर आपके घर में कोई बैंगन नहीं खाता तो आप उन्हें भी ये बैंगन का भरता खिला सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो बैंगन खा रहे हैं। सो फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। अच्छा, तो यहाँ है मेरे पास सबसे पहले हाफ केजी बैंगन। आपने बैंगन जो है वो बहुत बड़े साइज़ के नहीं लेना, छोटे साइज़ के बैंगन लीजिएगा। अब बैंगन को आपने 3 से 4 साइड से कट करना है, थोड़े थोड़े से गैप से कट कीजिएगा। और कट जो है आपने बहुत ज़्यादा गहरे नहीं करने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गहरे कट करेंगे तो फिर जो भी स्टफिंग हम इसमें करेंगे वो फिर निकल जाएगी। अब इसे कट करने के बाद हल्के से हम इसे खोलेंगे और फिर इसमें गार्लिक स्टफ कर देंगे। एक साइड पर मैं 4 गार्लिक स्टफ करूंगी और अगर पूरे बैंगन की बात करूं तो हमने तकरीबन 12 गार्लिक स्टफ करने हैं। इस तरह से स्टफिंग करने से होता ये है कि हमें गार्लिक को अलग से रोस्ट नहीं करना पड़ेगा, ये बैंगन के साथ ही रोस्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ गार्लिक का जो बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर है वो भी बैंगन में आ जाएगा। अच्छा, इसे अच्छी तरह से प्रेस कर करके स्टफ़ कीजिएगा, वरना फिर रोस्टिंग के दौरान ये बाहर निकल जाते हैं। गार्लिक स्टफ़ करने के बाद अब हम दूसरे बैंगन भी ग्रीन चिली से स्टफ़ करेंगे। इस बैंगन को भी मैंने 3 साइड से कट किया है। तीनों साइड्स पर मैं एक एक ग्रीन चिली सेट करूंगी। एक बैंगन में मैंने 12 गार्लिक स्टफ़ किए हैं और 2 बैंगनों में 3-3 करके मैंने 6 ग्रीन चिली सेट की हैं। तो इस तरह से इस बैंगन के भरते में 12 गार्लिक और 6 ग्रीन चिलीज जाएंगी। सो स्टफिंग तो हमने कर ली है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इन सारी सब्जियों को रोस्ट करते हैं, जिससे इनके फ्लेवर में आप यकीन करें 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, मैं तो बैंगन को चूल्हे पर बिना कुछ रखे रोस्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप चूल्हे पर सिंपली कोई रैक रख सकते हैं, या आपके पास पकोड़े निकालने का स्ट्रेनर हो तो आप उस पर भी ये बैंगन रखकर रोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपने बैंगन की एक साइड को तकरीबन 30 to 40 सेकंड्स तक रोस्ट करना है। उसके बाद फिर आप इसकी डंडी पकड़कर इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। सो विद इन 2 मिनट्स ये बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें उतार कर कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा, अब यहाँ है मेरे पास एक टमाटर के बिल्कुल सेंटर में मैं एक फॉक लगा दूंगी, जिसे इसे होल्ड करने में आसानी हो जाएगी। इस भरते में तकरीबन 2 टमाटर जाएंगे। अच्छा, टमाटर की साइड्स को आपने छोड़ना नहीं है, इसकी फ़ौरन से साइड चेंज करते रहें। टमाटर को रोस्ट करने के लिए 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका छिलका फ़ौरन जलने लगता है। सो जिस तरह से हमने फर्स्ट टमाटर को रोस्ट किया है, इसी तरह से हम सेकंड टमाटर को भी रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम करेंगे इन सारों के छिलके रिमूव। बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। इस पॉइंट पर आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप सिर्फ इसका छिलका पकड़ेंगे और ये उतरता जाएगा। इस तरह रोस्ट करके अगर बैंगन का भरता बनाया जाए तो वो खाने में इतना मज़ेदार लगता है और जो स्मोकी फ्लेवर आता है तो उसकी तो क्या ही बात है। सो जब तक मैं इनके छिलके रिमूव कर रही हूँ, आपने मेरा एक छोटा सा काम करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपने चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट करना है, अपने 1K कंप्लीट करना है। इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया करें। अच्छा, अब आप देख सकते हैं छिलके तो हमने सबके रिमूव कर दिए हैं। अब जो स्टफिंग हमने इसमें की थी वो हम वापस निकाल लेंगे और इन रोस्ट की हुई ग्रीन चिलीज और गार्लिक को हम बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से इसको कट करना है, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप मत कीजिएगा, हल्का दरदरा सा होना चाहिए। अच्छा, अब कर लेते हैं अपने टोमेटोज़ को कट। टोमेटोज़ को भी आपने बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना। टमाटर को हम पहले छोटे छोटे से क्यूब्स में कट करेंगे, उसके बाद फिर इसे रफली चॉप कर लेंगे। इस भरते को बनाने के लिए आप सारी चीज़ें पहले से कट करके रेडी करके रखिएगा, क्योंकि ये भरता जो है वो बहुत ही जल्दी से रेडी होता है। देखिए, कुछ इस तरह से आपने इसको रफली सा चॉप करना है, बहुत फाइन चॉप मत कीजिएगा, हल्का दरदरा सा होना चाहिए। अच्छा, फाइनली हम भरता बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन, उसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक जो हमने कट करके रखी थी। अब मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक हमने ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक को भी फ्राई कर लेना है। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस। अच्छा, मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियंस को रफली चॉप कर लिया था। जिस तरह हम ऑमलेट बनाते हैं सेम वैसे ही अनियंस चाहिए हमें। अनियंस को फ्राई करते टाइम हम 1 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, जिससे अनियंस पर काफ़ी जल्दी से कलर आ जाएगा। अच्छा, अनियन हल्की सी गोल्डन हो जाएगी, फिर हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। आप अनियंस का कलर देख लें, आपने इन्हें बिल्कुल से ब्राउन नहीं करना। सो टमाटर ऐड करने के बाद अब हम 3 से 4 मिनट तक इसकी बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करेंगे।
अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून साबित धनिया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं। अब हम दोबारा से इसकी 3 से 4 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि मसालों की जितनी भी कच्ची स्मेल है वो सब खत्म हो जाए। इसकी भुनाई करते टाइम फ्लेम मीडियम टू लो रखिएगा, वरना फिर मसालों का कलर ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब जब तक टमाटरों की अच्छी तरह से भुनाई हो रही है, हम आ जाते हैं अपने बैंगन की तरफ। अब यहाँ है मेरे पास बैंगन, जिनकी मैं सबसे पहले टेल्स रिमूव करूँगी। अब बैंगन को भी हम छोटे छोटे से पीसेस में कट करेंगे और फिर इसके बाद इसको चॉप कर लेंगे। अक्सर लोग बैंगन को बिल्कुल मैश कर देते हैं, जिससे बैंगन में एक कड़वाहट सी आ जाती है। जिस तरह से हमने टमाटर को चॉप किया था, इसी तरह से हम बैंगन को भी चॉप करेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने टमाटर को भी प्याज को भी हल्का दरदरा सा रखा है। सो बैंगन को कट करने के बाद अब हम इसको भी कुकिंग पैन में ऐड कर देंगे और फिर अच्छी तरह से तीनों चीज़ों की भुनाई कर लेंगे। मेरे घर में तो बैंगन के भरते को अक्सर बेसन की रोटी के साथ खाया जाता है। आप लोग किसके साथ खाना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आप देख सकते हैं मैं इनकी भुनाई करने के अलावा साथ साथ मैश भी करते जा रही हूँ। इसकी भुनाई करने के बाद अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कुक करने के लिए हम इसे कवर कर देंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए। 5 to 7 मिनट्स के बाद दोबारा हमने इसकी इतनी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अब इसका मज़ीद टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब दोबारा 1 से 2 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। सो ये है बहुत ही मज़ेदार से बैंगन के भरते का फाइनल लुक। आप सब भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इंशाल्लाह आपके घर में सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो इस तेज़ गर्मी में हर कोई यही चाहता है कि किचन के कामों से जल्द छुटकारा मिल जाए। इसीलिए आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टमाटर की भुनी हुई चटनी, जो कि सिर्फ 3 चीज़ों से बनकर रेडी होती है। सालन बनाने का मूड ना हो या फिर कुछ चटपटा सा खाना हो, तो ये चटनी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। सो सबसे पहले यहाँ है मेरे पास 4 बड़े साइज़ के टमाटर। अगर मैं आपको मेजरमेंट के हिसाब से बताऊँ तो ये तकरीबन 300 ग्राम के करीब टमाटर हैं। और साथ ही मेरे पास है 6 से 7 ग्रीन चिलीज़, ये कम स्पाइसी वाली ग्रीन चिलीज़ है। और इस चटनी में हम ऐड करेंगे 15 से 20 लहसुन के जवे। लहसुन की क्वांटिटी इस चटनी में थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन। इसमें अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ हम ये 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब हम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इसकी साइड्स बार बार चेंज करते रहेंगे, ताकि हर साइड से ये इजीली कुक हो जाएं और हम इनकी स्किन रिमूव कर सकें। जैसे जैसे आप इन्हें भुनेंगे, इनके छिलके सॉफ्ट होते जाएंगे। बस आपने एक साइड से भी किसी को छोड़ना नहीं है। इन्हें बार बार टर्न करते रहें ताकि हर साइड से ये इक्वली कुक हो। सो आप देख सकते हैं इन तीनों चीज़ों की स्किन काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इन्हें किसी प्लेट में निकालेंगे, इसे ठंडा करेंगे और फिर इसकी स्किन रिमूव करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों की स्किन बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगी। आप सिर्फ इसका छिलका पकड़ेंगे और वो निकलता जाएगा। और इस चटनी की एक खास बात ये भी है कि आप इसे बनाकर 15 to 20 डेज़ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये चटनी बनती ही इतनी मज़ेदार है, अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो आपका रोज़ाना खाने का दिल करेगा और फिर आपको रोज़ाना बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार बनाएं, इसे 15 to 20 डेज़ के लिए स्टोर कर दें। और इस चटनी को स्टोर करने का तरीका भी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी चटनी 15 to 20 डेज़ तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अच्छा, इनकी स्किन तो हमने बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 साबित लाल मिर्चें। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि हमने इसमें साबित लाल मिर्चें भी ऐड की हैं और साथ ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की हैं, तो ये चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड की हैं वो बिल्कुल भी स्पाइसी वाली नहीं है, इसलिए ये चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी। सो आप देख सकते हैं मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है, इसका एक पेस्ट बन गया है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन, उसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। अब ज़ीरे को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून कलौंजी। अब 1 से 2 मिनट तक हम इन सारी चीज़ों की ऑयल में अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अच्छे से भुनाई हो जाएगी, फिर हम इसमें ये पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने रेडी करके रखा था। अब आपने मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसकी बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसकी भुनाई करने के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्चें बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए ऐड की जाती हैं ताकि चटनी में बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ सके। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आपने करनी है इसकी बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई, ताकि टमाटर की जितनी भी कच्ची स्मेल है वो सब ख़त्म हो सके।
अच्छा, अब आप अगर इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसकी भुनाई करने के बाद लास्ट में आप 1 टीस्पून सिरका ऐड कर दीजिएगा, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और फिर ये ख़राब नहीं होगी। सो बहुत ही मज़ेदार से टमाटर की भुनी हुई चटनी रेडी हो चुकी है। आपने सिर्फ इसकी इतनी अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब ड्राई हो जाए। सो एक बार मेरे कहने पर आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आप इस चटनी को बनाएं और आपको ये पसंद आए तो अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।